जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले वीडियो में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को देख रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चन को कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया है जो हम लोग अब एग्जाम के टाइम में करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बाकी रह गया है तो हम लोग एग्जाम के टाइम में उसको देख लेंगे। और दूसरी बात यह कि आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लेके आइए, 2 अंक और 5 अंक वाला लेके आएंगे निश्चित रूप से। हाँ, लेकिन एक छोटा सा शर्त है, उस पर बता दें, पूरा कर दीजिएगा। आप लोग पूरा कर दीजिएगा, उस दिन से क्लास स्टार्ट सब्जेक्टिव वाला। ऑब्जेक्टिव वाला लगातार चलते रहेगा, क्योंकि जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत करें, एकदम छोटा सा। अभी आपके परिवार में जो है, देखिए यहाँ पर 80K यानी 80,000 लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी आपके परिवार में 80,000 लोग जुड़े हुए हैं। यदि आप लोग सहायता करके इसको 100K तक पहुंचा देते हैं, 100K तक, ठीक है, तो आप लोग के लिए जो है 2 अंक और 5 अंक वाला जो है सब्जेक्टिव वाला, वो आपका क्लास शुरू हो जाएगा। और इसके लिए हम टाइम ड्यूरेशन देते हैं, क्योंकि कम समय है और इसी समय में हमको जो है ये पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी। ठीक है, तो ये 100K तक आपको पहुंचाना है और इसके लिए हम समय देते हैं कि 20 तारीख तक। आज हो गया आपका 9 तारीख, मात्र 11 दिन का टाइम आपके पास है। 11 दिन में आप यदि यहाँ से यहाँ हमें पहुँचा देते हैं, क्योंकि आपके लिए जितना हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना है। अब देखिए 80K लोग हमारे साथ हैं, यदि एक एक लोग भी जोड़ेंगे तो 80K लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 160 हो जाएगा, लेकिन हम उतना नहीं कह रहे हैं, हम कहते हैं सिर्फ 100K। ठीक है, तो बीच का जो फासला है इसको आप पूरा कर दीजिए और पूरा कर दीजिएगा, बस क्लास शुरू कर देंगे। 20 तारीख आप लोग के लिए टाइम रहा, 11 दिन का वक्त है, 11 दिन में आपको पूरा कर लेना है। फिर हम लोग एक वीडियो सब्जेक्टिव का और एक वीडियो ऑब्जेक्टिव का देखेंगे। ठीक है, मंजूर रहा है? चलिए, आज हम शुरू करने वाले हैं अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन के बाद आज हम देखने वाले हैं अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मुख्य रूप से सवाल आपसे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, वो 2 टाइप का सवाल होता है। सबसे पहले आपसे पूछेगा कोटि और घात, कोटि और घात। ठीक है, कोटि और घात। दूसरा पूछेगा समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक। ठीक है, ये 2 टाइप के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से, यानी अवकल समीकरण से। ये 2 टॉपिक को हम बारी बारी से क्लियर करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कोटि और घात वाला कॉन्सेप्ट, और अगले वीडियो में समाकलन गुणांक को देखेंगे तो आपका ये जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उस पर क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो आज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसमें यदि आप छोटी सी गलती करेंगे ना तो आप निश्चित रूप से जो है पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है एकदम एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, आप गणित को यदि ठीक से देखेंगे तो पता चलेगा कि गणित का लगभग कॉन्सेप्ट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसलिए आपको करना यह है कि एक एक करके सीरियल में वीडियो देखना है। पार्ट 1 देखना है, पार्ट 2 देखना है, पार्ट 3 देखना है, पार्ट 4 देखना है, आपको 100% समझ में आएगा। अब बीच बीच से कुछ कुछ उठाकर देखिएगा तो आपको समझ में थोड़ा सा कम आ सकता है। ठीक है, ऐसे कोशिश करते हैं कि जिस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उसी वीडियो में समझा दे उसको, लेकिन यदि आप सीरीज में देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आइए, आज सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं कोटि और घात। कोई भी अवकल समीकरण, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अवकल समीकरण क्या है। बहुत साधारण सा चीज है अवकल समीकरण, एकदम ध्यान से देखिएगा। अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएशन करके, किसी भी फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो समीकरण बनकर आता है, ठीक है,
वही समीकरण जो है इसका क्या कहलाता है, अवकल समीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है y बराबर साइन x, और इसका हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा, dy बटा dx बराबर साइन का डिफरेंशिएशन cos x। अब ये जो है ये है इसका अवकल समीकरण। क्या है ये, अवकल समीकरण है। आप इसको थोड़ा सा और चेंज कर लीजिए, dy बटा dx प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा, cos x अब बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए और स्पष्ट आपको दिख रहा है। तो ये है इसका अवकल समीकरण। यदि इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, और cos का होता है माइनस साइन x, ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस साइन x अब बराबर 0। यह भी अवकल समीकरण है। तो जब आप किसी फंक्शन को चाहे एक बार डिफरेंशिएशन करें या दो बार डिफरेंशिएशन करें या तीन बार डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो समीकरण प्राप्त होता है उस समीकरण को कहते हैं अवकल समीकरण। क्या कहते हैं उसको, अवकल समीकरण। आसानी समझ में आ गया होगा। अब आइए, अब यहां जो dy बटा dx आपको दिख रहा है, ये dy बटा dx आपको अलग अलग तरीके से दिख सकता है। इसको लिखने का तरीका क्या क्या है पहले देख लीजिएगा। कहीं पर dy बटा dx लिखा हुआ रहेगा तो इसी को कहीं y डैश लिखेगा, तो इसी को कहीं f डैश x लिखेगा। गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहीं पर dy बटा dx लिखा हुआ रहेगा या y डैश लिखा हुआ रहेगा या f डैश x लिखा हुआ रहेगा। इन सभी का एक ही मतलब बनता है कि फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक है, ये तीनों जो लिखा हुआ है ये तीनों का एक ही मतलब बनता है कि फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है। या फिर इसको देखिए y1 भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, y1 भी लिखा हुआ रहेगा। तो इस सब का मतलब एक ही बनता है कि फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक है, चलिए, या फिर डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, या फिर y डबल डैश, या फिर f डबल डैश x, या फिर y डबल डैश, ये सॉरी y2। ठीक है, अब इन सब का एक ही मतलब बनता है कि जो फंक्शन आपको दिया गया है उस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएशन किया गया है। कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है, दो बार। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारी चीजें आपको दिखेगा उसमें। कहीं पर डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर लिखा मिल जाएगा, या फिर y डबल डैश लिखा हुआ मिल जाएगा, या f डबल डैश x लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर y2 मिल जाएगा। तो आपको यही समझना है कि फंक्शन को डबल डिफरेंशिएशन किया गया है, यानी दो कोटि का डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक है, चलिए, डी क्यू वाई बटा में डी एक्स क्यू बराबर y ट्रिपल डैश बराबर f ट्रिपल डैश x, या फिर y3। ये तीनों का एक ही मतलब बनता है कि जो फंक्शन आपका दिया गया है उसको तीन बार डिफरेंशिएशन किए हैं, और तीन बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो उसका सिंबल बनता है या तो डी क्यू वाई या डी एक्स क्यू लिखा हुआ रहेगा, या y के यहाँ पर y ट्रिपल डैश लिखा हुआ रहेगा, या f ट्रिपल डैश x लिखा हुआ रहेगा, या y3 लिखा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब समझना है कि फंक्शन को तीन बार डिफरेंशिएशन किया गया है। किसी को दिक्कत, ये आपको आसानी समझ में आ जाएगा। और इसको बोलते हैं, ये जो आपको लिखा हुआ है इसको बोलते हैं, यदि आप एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रथम कोटि, माने एक कोटि। किसी फंक्शन को आप जितना बार डिफरेंशिएशन करते हैं उसकी कोटि उतना ही होती है। यदि आप फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको एक कोटि बोलेंगे। यहां देखिए, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको बोलेंगे दो कोटि या द्वितीय कोटि। ठीक है, इसको बोलेंगे द्वितीय कोटि, या इसकी कोटि पूछा जाए तो कहेंगे कि दो बार डिफरेंशिएशन किया गया है तो दो कोटि होगा इसका। ठीक है, तीन बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको बोलेंगे तृतीय कोटि, या इसकी कोटि कहा जाए तो तीन कोटि होगा। ठीक है,
और ये सबका सब जो सिंबल आपको दिख रहा है ये सबके सब डिफरेंशिएशन का सिंबल है। किसका सिंबल है? डिफरेंशिएशन का। एक बार डिफरेंशिएशन रहेगा तो dy बटा dx या फिर y डैश या फिर f डैश x या फिर y1। दो बार डिफरेंशिएशन किया हुआ रहेगा तो डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर या फिर y डबल डैश या फिर f डबल डैश x या फिर y2, तो इसको बोलेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, यानी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएशन किया गया है। जब यहां लिखा हुआ रहेगा d के पावर 3y बटा में dx क्यू या फिर y के पावर में ट्रिपल डैश या f के पावर में ट्रिपल डैश x या फिर y3, तो इसको समझेंगे कि यह तृतीय कोटि का अवकलज किया गया है, यानी फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। आपको ये सिंबल आसानी से समझ में आ गया होगा और सिंबल समझने के साथ साथ आप कोटि भी आसानी से समझ लिए होंगे। जो इसमें एक यहां पर कोटि दिख रहा है, कोटि इसको बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर। ठीक है, और घात को बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर और इसको बोलते हैं डिग्री, इसको बोलते हैं डिग्री। ठीक है, एक है ऑर्डर और दूसरा है डिग्री। समझ में आ रहे हैं? घात को बोलते हैं ऑर्डर और यहां घात को बोलते हैं डिग्री और यहां कोटि को बोलते हैं ऑर्डर। हाँ, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है क्योंकि यहां पर डिग्री होना चाहिए, देख लीजिएगा ठीक से। ठीक है, तो ये है आपका अवकल समीकरण का, ये हो गया कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि। ठीक है, अब आप समझिए इसका मेन कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आएगा। इतना तो इसका बेसिक चीज चल रहा था और ये बिल्कुल आपको जानने की जरूरत है। यदि आप इन चीजों को नहीं जानेंगे तो सवाल आपसे नहीं पकड़ा पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप नहीं पकड़ पाएंगे कि कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है। चलिए आइए अब इसके मेन थीम को हम लोग पकड़ते हैं और जानते हैं कि इसके कोटि और घात को कैसे निकालेंगे। आपका जो है ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, यानी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन आपको दे देगा और पूछेगा कि दिए गए अवकल समीकरण की कोटि कितनी है और उसका घात कितना है। ठीक है, पूछेगा कि कोटि कितना है और घात कितना है। कैसे पहचानेंगे अभी आपको पता चलेगा। आइए देखते हैं। देखिए अब हम लोग को क्या करना है, सवाल आपसे पूछेगा कि एक अवकल समीकरण दे देगा और कहेगा कि दिए गए अवकल समीकरण की कोटि कितनी है और घात कितना है। ठीक है, तो हम कोटि कैसे निकालेंगे और घात कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार में आपको कोटि और घात समझ में आ जाएगा और आज जो समझ लीजिएगा फिर पूरी जिंदगी में कभी ना भूलिएगा। ठीक है, हाँ, 7 पीढ़ी तक नहीं भूलिएगा, सुन लीजिए, लेकिन हाँ आपको ध्यान से सुनना है। कहता है कि कोटि कैसे निकालेंगे, सुनिएगा। दिए गए अवकल समीकरण में, जो अवकल समीकरण आपको दिया गया होगा उस अवकल समीकरण में आपको चेक करना है कि सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएशन होगा, सबसे ज्यादा बार जहां भी डिफरेंशिएशन होगा वही उसकी कोटि कहलाएगा। ठीक है, जितना सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा पूरे अवकल समीकरण में, सबसे ज्यादा बार जहां भी डिफरेंशिएशन होगा उतना उसकी कोटि कहलाएगा। सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन, सबसे ज्यादा बार अवकलज जहां रहेगा वही उसकी कोटि कहलाएगा। सबसे ज्यादा बार अवकलज जहां रहेगा वही उसकी कोटि कहलाएगा। अब आइए, वो तो सिंपल है, कोटि आप तुरंत पहचान लीजिएगा। जैसे ही अवकल समीकरण को देखिएगा और उसमें सबसे ज्यादा बार जहां डिफरेंशिएशन होगा तुरंत वहीं रुक जाइएगा, कहिएगा कि ओ यह इसकी कोटि है, माने सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन इसमें जो हुआ है वही इसकी कोटि है। अब घात को कैसे पहचानेंगे, तो घात पहचानने के लिए आपको क्या करना है, पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अब कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है आइए समझते हैं। जो आपको हम बताए हैं अवकलज का सिंबल, अवकलज का सिंबल क्या है, तो dy बटा dx या फिर y डैश या फिर f डैश x या फिर y1, यही अवकलज का सिंबल है। या फिर डी स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर, y डबल डैश f डबल डैश x या फिर y2, यही तो अवकलज का सिंबल है। तो वो जो अवकलज का सिंबल है, चाहे वो 1 कोटि का हो या 2 कोटि का हो या 3 कोटि का हो, वह अवकलज का सिंबल
वह अवकलज का सिंबल आपको जो है, ध्यान से देखिएगा, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में नहीं दिखना चाहिए। घात निकालने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपको समझा रहे हैं अभी, कि पूरे अवकल समीकरण में जो dy/dx का सिंबल है, वो dy/dx का सिंबल आपको किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में नहीं दिखना चाहिए, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, लॉग के कोणांक में नहीं होना चाहिए, लॉग के कोणांक में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, e के पावर में dy/dx का सिंबल नहीं होना चाहिए, e के पावर में dy/dx का सिंबल नहीं होना चाहिए। इसके बाद रूट के अंदर में dy/dx का सिंबल नहीं होना चाहिए, अर्थात डिफरेंशिएशन का सिंबल रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार चेक कर लीजिए कहाँ कहाँ नहीं होना चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में नहीं होना चाहिए, लॉग के कोणांक में नहीं होना चाहिए, ई के पावर में नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए, dy/dx का सिंबल बटा में नहीं होना चाहिए। कहाँ नहीं होना चाहिए? बटा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर आप उसका घात निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तब जाकर उसका घात निकाल सकते हैं। यदि ऐसा कहीं भी आपको दिख जाए, पूरे अवकल समीकरण में कहीं भी आपको dy/dx का सिंबल त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में दिख जाए, या लॉग के कोणांक में दिख जाए, या ई के पावर में दिख जाए, रूट के अंदर में दिख जाए, या बटा में दिख जाए, तो उस अवकल समीकरण का घात, उस अवकल समीकरण का घात अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा। कोटि तो आप आसानी से निकाल दीजिएगा, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन जहां होगा वह उसकी कोटि हो जाएगा। लेकिन घात निकालने के लिए आपको इतना चीज का ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है इतना चीज का। यदि ऐसा कहीं भी आपको दिख जाए पूरे अवकल समीकरण में, तो उसका घात अपरिभाषित होगा। यदि ऐसा नहीं दिखे, यदि ऐसा नहीं दिखे पूरे अवकल समीकरण में, तो घात निकालने के लिए जो कोटि आप देखिएगा, जिसका कोटि देखेंगे उसी का घात देखेंगे, जिसका कोटि देखेंगे उसी का घात देखेंगे। माने जब जहां पर सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन रहेगा, उसी के होल पावर में जो रहेगा वही उसका घात कहलाएगा। जहां पर सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा, उसके होल पावर में जो संख्या रहेगा वही उसका घात कहलाएगा। शर्त है कि ये सब नहीं होना चाहिए। तब यदि ये सब होगा तो उसका घात क्या होगा? अपरिभाषित होगा। आशा करते हैं कि आपको पूरी चीज आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए सीधे क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। आपको एक एक करके क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अब आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। आइए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ऊपर दिख रहा है। क्वेश्चन है कि dy/dx प्लस y बराबर e के पावर x, यही है ना? dy/dx प्लस y बराबर e के पावर x पूछ रहा है कि इसकी कोटि क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछता है कि इसकी कोटि क्या होगा। आप एक बार चेक करके देख लीजिए। दिए गए अवकल समीकरण में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है? अच्छा, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन यदि देखा जाए तो एक के बार तो यहीं पर डिफरेंशिएशन है। ठीक है, एक ही बार डिफरेंशिएशन है, तो सबसे ज्यादा यदि पूछा जाए तो एक बार डिफरेंशिएशन है। तो आपको बोले हैं कि जितना बार सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन होगा, जहां पर सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन होगा वही उसकी कोटि होगा। तो आप बताइए कि इसकी कोटि कितना है? एक है। अच्छा, कोटि पूछा है, हम इसका घात भी बता देते हैं आपको। अब आपसे पूछेगा कि इसका घात कितना है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो dy/dx का सिंबल है, यानी जो अवकलज का सिंबल है, जो डिफरेंशिएशन का सिंबल है, कहीं त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में तो नहीं है? नहीं है। ई के पावर में है? नहीं है। ई के पावर में x है, dy/dx नहीं है।
लॉग के कोणांक में है, नहीं है, बटा में तो नहीं है, नहीं है, ठीक है, रूट के अंदर तो dy बटे dx नहीं है, तो नहीं है। तब क्या करेंगे कि जिसका कोटि देखे हैं ना, अब आप चेक कीजिए कि इसको यदि हम होल पावर में देखेंगे तो इसके ऊपर कितना दिख रहा है, 1, तो इसका घात कितना होगा, 1 के बराबर। कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर। यानी जब आप चेक कर लीजिएगा कोटि, तो घात चेक करने के लिए आपको वो सारी चीजें देख लेना है जो आपको बता दी हैं। जब वहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो आपको जिसका कोटि देखे हैं, जिसका कोटि देखे हैं उसी के ऊपर में देखिएगा, होल पावर में जितना आपको दिखेगा वही उसका घात कहलाएगा। ठीक है बाबू, चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। एक बार आप लोग पहले दूसरा क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके दूसरे क्वेश्चन को बनाइए और उसका जवाब दीजिए, ताकि हम समझें कि आप लोगों ने जो हम आपको बताए हैं उसको आप लोगों ने सीखा है, बेहतर तरीके से सीख लिया है। जल्दी से एक बार जवाब दीजिए। और आपको कुछ आज हम HW भी देंगे जिसको आपको बना लेना है। 1 प्लस dy बटा dx का होल स्क्वायर अब बराबर में कितना है, बराबर में है आपका डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर, और इसका होल पावर है, इसका होल पावर कितना है, 3। पूछता है इसकी कोटि और घात क्या है। यह सवाल आपसे 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब आप क्वेश्चन को देखिए, एक बार आंसर की तरफ बढ़िए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसकी कोटि क्या होगा और घात क्या होगा। तो आप देखते ही बता सकते हैं कि इस अवकल समीकरण में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन यदि देखा जाए तो यहां 1 बार डिफरेंशिएशन है, यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है। यानी इसकी कोटि हो जाएगा कितना, 2। इसका कोटि कितना हो जाएगा, 2। अब आइए घात देखते हैं। घात देखने के लिए आप चेक कीजिए कि dy बटा dx त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में है, नहीं है, लॉग के कोणांक में है, नहीं है। अरे सब कुछ तो dy बटा dx बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है, ई के पावर में भी नहीं है, लॉग के कोणांक में भी नहीं है, 1 बटा भी नहीं है, रूट के अंदर में भी नहीं है। इसका मतलब इसका घात निकाला जा सकता है। तो घात निकालने के लिए किसको देखना है, जिसका कोटि देखे हैं उसी के होल पावर को देखेंगे, जिसका कोटि देखे हैं उसी के होल पावर को देखेंगे। तो इसके होल पावर को देखिएगा तो कितना दिखेगा, 3, इसलिए इसका घात कितना होगा, 3 के बराबर। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अब क्वेश्चन देखकर उसका आंसर आप बता सकते हैं कि दिए गए अवकल समीकरण की कोटि क्या होगा। जल्दी से देखिए और फटाफट से इसका आंसर बताइए। दिए गए अवकल समीकरण की कोटि क्या है, जल्दी। क्वेश्चन जो दिख रहा है उसका आंसर आप सभी लोग एक बार खुद से बनाने का प्रयास कर लीजिएगा। दिए गए अवकल समीकरण की कोटि क्या है, चेक कर लीजिए। dy बटा dx का होल स्क्वायर, इसके बाद है आपका प्लस y बटा में x बराबर है x स्क्वायर, बराबर कितना है, x के पावर, सॉरी कहां पर लिख दिया, हाँ y बटा में x नहीं, सीधे y है, सीधे y। अब बराबर है x, बराबर क्या है, x। अब इसकी कोटि आपसे पूछ रहा है, चेक कर लो इसकी कोटि क्या है, जल्दी से चेक कर लो सभी लोग। देखिए यहां पर यदि आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन 1 बार हुआ है, तो इसकी कोटि कितना हो जाएगा, 1, कोटि 1। यदि घात पूछेगा तो घात भी आप चेक कर सकते हैं, जिसका कोटि देखे हैं उसी के होल पावर वाला को देखिए, तो उसके होल पावर में 2 दिख रहा है, इसलिए उसकी कोटि कितना हो जाएगा, 2 के बराबर, सॉरी घात कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो आपको ऊपर दिख रहा होगा एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका है डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू इंटू डी वाई बटा डी एक्स के होल पावर में 3 और बराबर में है x के पावर 4। अब पूछ रहा है कि इसकी कोटि क्या है। यह सवाल 2016 में भी पूछा है, 2019 में भी पूछा है आपसे।
ये सवाल 2016 में भी पूछा है और 2019 में भी पूछा है। आप जल्दी से क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बनाइए फटाफट से। यहां देखिए इसकी कोटि और इसकी घात दोनों हम आपको अभी बताएंगे कि इसका कोटि कितना है, इसका घात कितना है। चेक कर लीजिए। तो कोटि चेक करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि ज्यादा डिफरेंशिएशन कहाँ है। यहाँ 1 के बाद डिफरेंशिएशन है ना, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो इसकी कोटि कितना हो जाएगा 2, इसकी कोटि हो जाएगा 2। घात चेक करने के लिए तो dy बटा dx को चेक कर लीजिए आप। ये आपका dy बटा dx त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में नहीं होना चाहिए, लॉग के कोणांक में नहीं होना चाहिए, ई के पावर में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए। नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जिसका कोटि देखे हैं उसी का घात देखिए, जिसका कोटि देखे हैं उसी का होल पावर देखिएगा तो 1 है इसका होल पावर, यानी इसका घात कितना होगा 1 के बराबर। भूल से भी इसका घात 3 नहीं लिखिएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा घात यहाँ है तो वह होगा, नहीं होगा। जिसका कोटि देखे हैं उसी का होल पावर देखिएगा तो वहां आपको घात दिख जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन और इसका आंसर लगाइए, तब समझेंगे कि हाँ आपने बिल्कुल सही बनाया है। जल्दी से क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए फटाफट से। एक बार जल्दी से क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ घात पूछा गया है, कोई बात नहीं है। आप क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे। आपको जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, एक भी कोटि और घात वाला क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। अब टोटल का टोटल क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, यहां ध्यान से देखिएगा, d² बटा में dx² और इसका होल पावर है 3 प्लस dy बटा dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy बटा dx। अब बराबर कितना है 1। सिर्फ पूछता है कि इसका घात कितना है। हम आपको दोनों बताएंगे, इसका कोटि भी बताएंगे और घात भी बताएंगे। आपसे केवल घात पूछा गया है, लेकिन हम दोनों चीज आपको बता देते हैं। पहले इसका कोटि चेक करना है तो देखिए सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है, तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन यहाँ हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन जहां होगा वही उसकी कोटि होगा। तो कोटि कितना हो जाएगा इसका 2, क्योंकि सबसे ज्यादा 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। अब आइए घात निकालते हैं। इसका घात चेक करने के लिए आपको बताए हैं कि dy बटा dx का जो सिंबल है त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में नहीं होना चाहिए। यहां चेक करके देखिए, यहां त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में dy बटा dx का सिंबल आ गया। पूरे अवकल समीकरण में कहीं भी ऐसा नहीं दिखना चाहिए। dy बटा dx का सिंबल त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में नहीं होना चाहिए, लॉग के कोणांक में नहीं होना चाहिए, ई के पावर में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर dy बटा dx का सिंबल जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में आ गया। तो जब ऐसा होता है तो घात अपरिभाषित होगा। तो उसका घात क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ठीक है दोस्तों, आसानी से समझ में आ गया होगा सभी लोगों को है। अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या आप उसका जवाब नहीं दीजिएगा? बताइए, क्या आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल आप उसका जवाब दे दीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन हम आपको अपने मन से यहां पर लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है dy बटा dx का होल स्क्वायर प्लस e के पावर में y डैश प्लस x² बराबर में है 0। बराबर में कितना है 0। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका कोटि कितना होगा और घात कितना होगा। एक चीज आप देखिए, कोटि निकालने के लिए तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कै बार हुआ है, 1 बार। 1 के बाद डिफरेंशिएशन यहां है और 1 बार डिफरेंशिएशन यहां है, तो 1 के बाद डिफरेंशिएशन हुआ है, इसलिए इसका कोटि हो जाएगा आपका 1। इसका कोटि कितना हो जाएगा 1। अब आइए घात की बात कर लेते हैं कि इसका घात क्या होगा। देखिए घात चेक करने से पहले हमको यहां दिख गया कि यहां पर e के पावर में dy बटा dx का सिंबल है। y डैश को आप dy बटा dx नहीं लिख सकते हैं, अभी तो आपको बताए हैं। y डैश जो लिखा हुआ है उसको आप तो dy बटा dx लिख ही सकते हैं ना। हाँ, तो dy बटा dx कहां लिखा हुआ है, तो e के
पावर में। तो जब dy बटा dx e के पावर में लग जाए तो उस समय उस फंक्शन का जो अवकल समीकरण दिया गया है उसका उसका घात क्या होगा? अपरिभाषित। उसका घात क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए एक दो क्वेश्चन और। डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर के पावर में है 3 अब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटा डी एक्स पावर में है 2 अब प्लस साइन y डबल डैश अब इसके बाद हो गया बराबर में 0। ठीक है, बराबर में कितना है? 0। सवाल आपसे पूछता है कि दिए गए अवकल समीकरण की कोटि क्या है और घात क्या है। आपको एकदम देखते ही जवाब दे देना है इसका। देखिए कोटि के लिए तो आप आसानी से देखिएगा कि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ है। यहां भी 2 बार, यहां भी 2 बार है, यहां भी 2 बार है, तो इसकी कोटि तो आसानी से निकल के आएगा कि इसकी कोटि जो है 2 है। सॉरी, यहाँ 1 के बाद डिफरेंशिएशन है, ये तो होल पावर में 2 है ना, 1 बार डिफरेंशिएशन है। फिर भी सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन तो 2 बार हुआ है ना, इसलिए इसकी कोटि कितना है? 2। अब बात करेंगे इसके घात की, इसका घात कितना है। तो देखिए घात चेक करने के लिए यहां तक ठीक है dy बटा dx, यहां भी dy बटा dx ठीक है, लेकिन यहां पर आप y डबल डैश जो दिख रहा है, ये y डबल डैश को आप डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। और ये कहां पर लिखा हुआ है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में। कहां पर लिखा हुआ है बाबू? त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में। और आपको बोले हैं कि dy बटा dx का सिंबल त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में नहीं होना चाहिए, लॉग के कोणांक में नहीं होना चाहिए, e के पावर में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां है, तो इसका घात क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। इसका घात क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका एक वीडियो कल आएगा जिसमें हम लोग टोटल के टोटल इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हो सके आपका जो पूछा गया है वो भी, और जो पूछने की संभावना बनता है वो भी, टोटल क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, बेहतर लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग को जो बात बोले हैं शुरू में, उस बात को आपको दिल पर नहीं लेना है। यदि मान लीजिए कि 100 के नहीं होगा तो क्या हम क्लास शुरू नहीं करेंगे? फिर भी क्लास शुरू करेंगे आप लोग के लिए, लेकिन एक छोटा सा हम चाह रहे हैं कि यदि हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप भी एक बार थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत करें, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।